हेलो दोस्तों। मैं एडवोकेट विष्णु शर्मा। आज आपके लिए मैंने सीआरपीसी का जो है चैप्टर 2 तैयार किया है और इसमें मैंने आपका कवर किए हैं सेक्शन 6 से लेके 9 तक। तो मैं आपको अभी सेक्शन 6 के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिकली जो सेक्शन 6 है चैप्टर 2 सीआरपीसी का, ये दांडिक न्यायालयों के वर्क के बारे में है। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कोर्ट होते हैं उसमें बेसिकली वो कितने प्रकार के होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनका क्राइटेरिया होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स आप कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 4 तरीके के न्यायालय होते हैं। एक होता है सत्र न्यायालय, दूसरा होता है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी भी महानगरीय क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तीसरा होता है द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो सत्र न्यायालय को इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है। प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं और जो किसी भी महानगरीय क्षेत्र में होते हैं उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बेसिकली मेट्रो सिटीज़ में होते हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है 10 लाख से अधिक होती है। ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 6 है जो बेसिकली डिफाइन करता है कि एक सत्र के अंदर कितने तरीके के न्यायालय होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 4 तरीके के न्यायालय इसमें काम करते हैं। एक होता है सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और उसके बाद होता है आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो अब से पहले जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता था इसके पास काफ़ी पावर्स होती थी। अभी हाल ही में एक अधिनियम के द्वारा इनकी जो पावर्स हैं वो थोड़ा लिमिटेड कर दी गई हैं। ठीक है। दूसरा है सेक्शन 7 चैप्टर 2 जिसका नाम है टेरिटोरियल डिवीजन्स। इसको सेक्शन 7 प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि राज्य सरकार के पास कुछ पावर्स होती हैं कि एक स्टेट का गठन कैसे करेंगे। तो एक सत्र होता है बेसिकली, जैसे हम एक तरीके से जिला कहते हैं। तो आप ये समझो कि प्रभाग और प्रत्येक सत्र प्रभाग इस संहिता के प्रयोजनों के लिए एक जिला होगा और एक निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। जिला बरसत है कि प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र उक्त प्रयोजनों के लिए एक अलग सत्र प्रभार होगा और जिला मतलब एक राज्य जो है एक सत्र का गठन करेगा, एक जिले का गठन करेगा जहाँ पे वो अपना सत्र न्यायालय का गठन करेगा। राज्य सरकार उच्च न्यायालयों के, इसका क्लॉज 2 कहता है कि राज्य सरकार जो है ना उच्च न्यायालयों के परामर्श के बाद जो सत्र होते हैं, जो जिला होते हैं, उनकी सीमाओं की संख्या में और उनकी सीमाओं में जो है परिवर्तन कर सकती है। तीसरा है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालयों के परामर्श से किसी जिले को उपखंडों में भी विभाजित कर सकती है। मतलब सेक्शन 7 का क्लॉज 3 कहता है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से किसी भी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों को उप डिवीजन की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है। सेक्शन 7 का सब कोड 4 कहता है किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ में विद्यमान सत्र प्रभाग, जिले और उप प्रभाग कोड इस धारा के तहत गठित माना जाएगा। कि जो इस सेक्शन 4 के हिसाब से जो पहले ही कोई सत्र विभाग या जिला है उसको जो है इस कोड के माध्यम से पहले से ही मान्यता प्राप्त है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 2 का सेक्शन 8 महानगरीय क्षेत्र। तो महानगरीय क्षेत्र बेसिकली है क्या? तो महानगरीय क्षेत्र हम उस क्षेत्र को कहते हैं जिसकी जनसंख्या जो है 10 लाख से ज़्यादा होती है। तो अभी के इसमें क्या कहता है कि सब सेक्शन 1 है इसका, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख राज्य का कोई भी क्षेत्र जिसमें कोई शहर या कस्बा शामिल है जिसका इस संहिता के प्रयोजनों के लिए 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या महानगरीय क्षेत्र होगी। जैसे तक मैंने बताया आपको कि महानगर की एक तरीके से परिभाषा है और परिभाषा क्या है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है या 10 लाख है, तो ऐसे एरिया वाले क्षेत्र को हम जो है महानगरीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसका जो सब क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि पहले से ही इसकी जो हमारे मुंबई है, कलकत्ता है, ये प्रेसिडेंसी पहले से ही, अहमदाबाद है, कि ऑलरेडी महानगरीय क्षेत्र घोषित है। ठीक है। सेक्शन 8 है महानगरीय क्षेत्र का सब क्लॉज 3 कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा महानगर की सीमाओं का विस्तार कर सकती है, कमी कर सकती है और परिवर्तन कर सकती है। बस शर्त है कि वो जो भी बंटवारा करे, जो भी परिवर्तन करे,
उसमें उस महानगर की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से कम ना हो। ठीक है। अब आता है सेक्शन 8 महानगरीय क्षेत्र। तो जहाँ किसी क्षेत्र को घोषित किए जाने के बाद या माना जाता है कि एक महानगरीय क्षेत्रफल ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम है, ऐसा क्षेत्र उस तारीख को और उसके बाद से राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट कर सकती है कि वह महानगरीय क्षेत्र नहीं रहेगा। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, तो राज्य सरकार जो है उसको मतलब ये घोषणा कर सकते हैं कि ये महानगर नहीं है। लेकिन इस तरह के उपकार के बावजूद कोई भी जांच, परीक्षण या अपील ऐसे उपकर के समक्ष तुरंत लंबित है। ऐसे क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट पर इस संहिता के तहत कार्यवाही जारी रहेगी। सेक्शन 8 का सब कोड 5 कहता है कि जहां राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन किसी की सीमा को कम करती है या बदलती है, महानगर क्षेत्र इस तरह की कमी या परिवर्तन किसी भी जांच, परिवर्तन या लंबित अपील को प्रभावित नहीं करेगा। 25 भी किसी भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष इस तरह की कटौती या परिवर्तन से ठीक पहले ऐसी हर जांच, मुकदमे या अपील को इस संहिता के तहत निपटाया जाना जारी रहेगा। और वही इस जो खंड में जनसंख्या शब्द यूज़ किया है, इसमें जनसंख्या का मतलब जनसंख्या से ही है, जैसे हम लोग आप लोग होते हैं, टोटल मिला के जो जनसंख्या होती है। ठीक है। चैप्टर 2 का CRPC का सेक्शन 9 सत्र न्यायालय के बारे में बताता है। तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए प्रत्येक सत्र की जो स्थापना करेगी। एक तरीके से राज्य सरकार जो है जिले और सत्र न्यायालयों की स्थापना करेगी, और प्रत्येक सत्र न्यायालय की जो अध्यक्षता है वो एक न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक सत्र न्यायालय, मैंने आपको बताया कि जो अध्यक्षता है वो न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी, और वो जो न्यायाधीश होगा वो उच्च न्यायालय नियुक्त करेगा। उच्च न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकता है, और सत्र न्यायालयों में अधिक क्षेत्र का प्रयोग भी कर सकता है। सत्र न्यायालय में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। अब एक सत्र प्रभाग के सत्र न्यायाधीश को उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा, दूसरे डिवीज़न के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, और ऐसे मामलों में वह मामला निपटाने के लिए बैठ सकता है। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि जो अतिरिक्त न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय नियुक्त करेगा, वो उच्च न्यायालय जो है उसको एक तरीके से ऑर्डर कर सकता है कि वो कहाँ बैठेगा, किस जगह पे बैठेगा, मतलब उस पर्टिकुलर सेशन कोर्ट में बैठेगा या वो किसी दूसरी जगह भी उसको बैठा सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो सब क्लोज है सेक्शन 9 का, जहाँ सत्र न्यायालय का पद रिक्त है वहाँ उच्च न्यायालय निम्नलिखित के लिए व्यवस्था कर सकता है। मतलब एक अतिरिक्त, वही जैसे मैंने आपको बताया कि अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है वो। अब सत्र न्यायालय साधारणतः ऐसे स्थान या स्थानों पर अपनी बैठक आयोजित करेगा जहाँ उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है। अब जो भी सत्र है ना, लेकिन अगर किसी विशेष मामले में सत्र न्यायालय की राय है कि वह पक्षकारों और गवाहों की सामान्यतः सुविधा के अनुसार किसी पर्टिकुलर जगह पे अपना अभियोजन पक्ष या आरोपी की सहमति से उस स्थान पर बैठ सकता है। तो देखिए इसमें क्या है बेसिकली कि जो सत्र न्यायालय होते हैं और उनके जो न्यायाधीश होते हैं, उनको जो है उच्च न्यायालय दिशा निर्देश दे सकता है कि वो कहाँ बैठकर सुनवाई करें। लेकिन जो उसका अतिरिक्त न्यायाधीश है वो अगर चाहे तो अपने जो गवाह हैं और जो पक्षकार हैं उनकी सहमति से वो उनके हिसाब से भी, अगर वो उस पर एग्री करते हैं तो उनकी किसी पर्टिकुलर जगह पे बैठ के भी सुनवाई कर सकता है। तो गाइज आई होप सो कि आपको सेक्शन जो है 6 से लेके और 9 तक चीज़ें क्लियर होंगी। मैं दोबारा एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो सेक्शन 6 है उसमें दंडिक न्यायालयों के वर्गीकरण किया गया है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसमें कितने तरीके के न्यायालय होते हैं, दंडिक न्यायालय होते हैं। तो मैंने आपको बताया 4 तरीके के न्यायालय हैं। सत्र न्यायालय है, प्रथम श्रेणी के न्यायालय, द्वितीय श्रेणी के न्यायालय और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। और सेक्शन 7 में होता है प्रादेशिक विभाजन की, एक जो स्टेट होता है वो किस तरीके से जो है सत्रों का विभाजन करता है, इसके बारे में जो है बताया गया है। फिर सेक्शन 8 जो है महानगरीय क्षेत्र की परिभाषाओं के बारे में है कि महानगर क्षेत्र किसको बोला जाता है। ठीक है। ऑलरेडी कौन कौन से महानगर क्षेत्र हैं, जैसे मैंने आपको बताया मुंबई है, कलकत्ता है। ठीक है, ये ऑलरेडी महानगर क्षेत्र हैं। ठीक है। महानगर क्षेत्र के अलावा हमारा अगला है सत्र न्यायालय। तो सत्र न्यायालय के मैंने आपको बता दी कि सत्र न्यायालय की जो राज्य सरकार प्रत्येक सत्र के लिए सत्र न्यायालयों की स्थापना करती है, उनका बंटवारा करती है। ठीक है। और प्रत्येक सत्र न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। और उच्च न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों और सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, और उनको किस जगह पे बैठ के सुनवाई कर सकता है, इस चीज़ का भी डिसीजन जो है
उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो ऐसा एक तरीके से उनको परामर्श भी दे सकता है और उनको ऑर्डर भी दे सकता है। ठीक है गाइज, ये मैंने बेसिकली दोनों लैंग्वेज में बनाया है। आप लोगों के कमेंट के भी आप भी, कुछ लोग जो है इंग्लिश में कंफर्ट होते हैं, कुछ लोग हिंदी में।